जेड के नए पुराने किसी भी पौधे को आप ये वाली खाद दे सकते हैं। यदि आप न्यू कटिंग लगा रहे हैं उसको भी यही वाली खाद देनी है। और जेड की कटिंग यदि अभी तक आपने नहीं लगाया है तो फरवरी में उसकी कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। न्यू लगे हुए पौध को भी ये वाली खाद आप ज़रूर दीजिए, जिससे आप देखेंगे ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, पत्तियां भी बड़ी बड़ी और चमकदार निकल करके आ रही हैं। जेड का पौधा दिसंबर जनवरी में अपनी सारी पत्तियों को गिरा देता है, ऑलमोस्ट डॉर्मेंट हो जाता है, लेकिन पौधा मरता नहीं है। फरवरी के महीने में जेड को नाइट्रोजन युक्त खाद दे दीजिए, तो आप देखेंगे कि जो न्यू कटिंग है या पुराना पौधा भी है उस पर ग्रोथ भी तेज हो गई है और न्यू न्यू पत्तियां भी निकल करके आ रही हैं। जेड एक ऐसा पौधा है जो हार्डी भी है और किसी भी सिचुएशन में सरवाइव कर लेता है। यदि आप जेड के पौधे को घर में लगा रहे हैं तो सिर्फ 3-4 चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना होता है। पहली चीज़ तो यह है कि जेड को बार बार रीपॉट नहीं करना होता है। लेकिन जड़ें बिल्कुल भर गई हैं और एक ही गमले में बहुत टाइम से आपने लगा रखा है तो फरवरी के महीने में रीपॉट कर सकते हैं। जेड का कोई आपका पौधा है और इस तरीके से पत्तियां रूखी रूखी बेजान सी हो रही हैं तो ये पानी के अभाव में होता है, यानी कि सर्दियों में हम पानी कम देते हैं। जैसा कि देखिए सॉइल कुछ इस तरीके की हो रही है। ऐसे में जो पत्तियां होती हैं उनके अंदर का पानी सूखने लगता है। पौधा सरवाइव तो ज़रूर कर जाता है लेकिन पत्तियां रूखी बेजान सी होकर गिरने लगती हैं। तो अब से फरवरी से लेकर के आपको अक्टूबर नवंबर तक जेड में प्रॉपर जैसे आप अपने पौधे को वाटरिंग करते हैं वैसे वाटरिंग करना है, यानी कि मिट्टी सूखने के बाद पानी दीजिए। देखिए ये जेड का पुराना पौधा है लेकिन इसकी पत्ती किस तरीके से मुड़ गई है, क्योंकि सर्दियों में मैंने बहुत ही कम पानी दिया है। कम पानी में पौधा एक बार को सरवाइव कर लेगा, लेकिन ज़्यादा पानी देने से ये पौधा सरवाइव नहीं कर पाता है और धीरे धीरे मरने लगता है। जेड को फरवरी में आप पूरे दिन के सनलाइट में रखिए। और जेड के पौधे को यदि रिपॉट करना चाहते हैं तो ये सही टाइम है। जब कभी भी सॉइल बना रहे हैं सैंडी सॉइल में लगाइए, यानी कि 30 to 40% आप सैंड ले लीजिए और बाकी के रेशियो में गार्डन सॉइल और कंपोस्ट मिला लीजिए। अगली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जेड की थोड़ी यदि प्रूनिंग आप कर देते हैं, अभी थोड़ी सी कटिंग कर देते हैं, तब भी आप अपने पौधे में ग्रोथ बेहतर देख पाएंगे। जेड के पौधे को यदि आप फंगस वगैरह से बचा करके रखना चाहते हैं तो जैसे गार्डन में सभी पौधों पर फंजीसाइड का स्प्रे करते हैं उसी तरीके से जेड के पौधे पर भी रेगुलर वे में स्प्रे किया करें, यानी 7-8 दिनों 10 दिनों पर एक बार। देखिए कटिंग इसकी लगाई थी बरसातों में, अब ग्रो हो गई है। हालांकि जेड को गुड़ाई करना इतना आसान नहीं होता है क्योंकि शैलो रूट्स होने की वजह से रूट कटने के चांसेस होते हैं। फिर भी खाद देने के पहले यदि हल्की सी ऊपर से आप गुड़ाई कर देंगे तो आप उस खाद का बेहतर रिजल्ट ले पाएंगे। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जेड पर न्यू पत्तियाँ जो हैं वो कैसे निकल कर के आएंगी या ग्रोथ कैसे तेज होगा। जेड के पौधे के लिए जो चाय पत्ती होता है ये हमेशा बहुत बढ़िया काम करता है और मैं कई बार आपको वीडियो में बताती रहती हूँ कि नई पत्तियाँ चाहिए तो जेड के लिए कोई अलग से आपको खाद देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो चाय पत्ती है ये यूज़ ट्री लीफ भी ले सकते हैं और फ्रेश भी ले सकते हैं। मैंने यूज़ ट्री लीफ लिया है, 1 चम्मच ले लिया, अच्छे से धोकर सुखा लिया है और उसके बाद जब ये मॉइस्चर फ्री हो गया, यानी इसमें मिल्क के थोड़े भी पार्टिकल्स नहीं हैं, अच्छे से ड्राई आउट कर लिया है। उसके बाद इसे इस तरीके से सॉइल में आप मिला दीजिए। ऊपर से चाहे तो पानी दे दीजिए, लेकिन जब भी आप ऐसा कर रहे हैं धूप का होना ज़रूरी है उस समय, ये बात ध्यान रखें। आप देखेंगे 7 से 8 दिनों के बाद जेड की पत्तियां जो हैं वो चमकदार निकल करके आएंगी। बस इतना ही करना है और जेड का पौधा आपके यहाँ चलता जाएगा। जेड के लिए कुछ आपको बहुत महंगे खाद बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जेड के पौधे को मोटा घना करने में भी ये खाद बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। मुझे उम्मीद इस तरीके से चायपत्ती वाली खाद सिर्फ 1 चम्मच 8 इंच के गमले में 1 चम्मच 15 दिनों पर डाल करके आप अपने किसी भी पौधे को मोटा घना कर सकते हैं, तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। तो जेड के पौधे के लिए खाद हमेशा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।